इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुज सर, स्वागत है आपका। अनुज सर, रिवील तो आप भी नहीं करेंगे, बिकॉज वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी एंड वंस अ जनरल ऑलवेज अ जनरल। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, पुलवामा की जो टोन थी वही टोन अब पहलगाम की दिखाई दे रही है। लेकिन तैयारी, अनुज सर ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये तैयारी जो है, ये तैयारी न सिर्फ पुलवामा वाली है, न सिर्फ ये तैयारी उरी वाली है, बल्कि ये तैयारी पराक्रम जो हमने किया था 2002 में, उसकी भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है अनुज सर? निशान, तैयारी पराक्रम से भी ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको मैं ये बता देता हूं, पहली बात, पराक्रम में मैं स्वयं शामिल था, मुझे मालूम है पराक्रम में क्या हुआ था, और वी लीव इट एट दैट। और उससे ज्यादा, और सबसे बड़ी बात, आपने प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज देखी, मैंने अनिल चौहान की बॉडी लैंग्वेज देखी है। जिस प्रकार से यू लुक एट सीडीएस बॉडी लैंग्वेज, जो रिजॉल्व उसमें नजर आया है, जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है व्हाइल ब्रीफिंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन व्हिच इज रेडी टू गो फॉर अ वेरी इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये भी आपको देखने की आवश्यकता है। इससे साफ पता पड़ता है कि दोनों सेनाओं के बीच। सर एक चीज तो मैं बता ही सकता हूं आज, सुमित मुझे टोकेंगे और एडवाइजरी भी है, इसलिए बहुत कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अपने दर्शकों को एक हिंट जरूर देना चाहता हूं सर मैं, और वो हिंट ये है कि आज जो आप पाकिस्तान को करते हुए देख रहे हैं ना गिमिक्स, हमने गिमिक्स नहीं किए, लेकिन हमारा ऑपरेशन आक्रमण दूसरे दिन था। इसका आप मतलब समझ रहे हैं कि हम कहां पर हैं? और ये मेरा सवाल है लीड इन सर, 3 तो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट आ चुके हैं, रफेल, सुखोई, और मैं तेजस को भी 4.5 जनरेशन मान के ही चलूंगा। सुमित डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरा अपना है इसलिए मैं बोलूंगा जरूर। सुमित डिसएग्री मत करिएगा, लेकिन नेवरदलेस वहां पर क्या है सर? JF-17, इसके अलावा कुछ नहीं। वहां पर क्या है? F-16 जो अटैक के लिए नहीं, सिर्फ डिफेंस के लिए। इट्स अ सिटिंग डक। उसकी हालत तो बेरख्तियार ड्रोन से भी खराब कर दी उन्होंने। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अगर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात की जाए तो वी आर फार अहेड। व्हाट इज योर टेक? मेरे साथ इस वक्त बाहल सर मौजूद हैं। बाहल सर, लेट्स टॉक एयरफोर्स। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है निशान जी। पहले तो मैं पूरे जोश हूँ। हमने बात की सीडीएस की, हमने बात की हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री की, मैं देख रहा था हमारे एयर चीफ की। अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो ऐसे थे, यानी कि ही इज रेयरिंग टू गो। और दूसरी चीज मुझे सिटिंग ऑन द एज, सिटिंग ऑन द एज, बिल्कुल, लिविंग ऑन द एज। ब्रेकिंग न्यूज में हम हमेशा हमारे वायुसेना के जहाज, फाइटर जहाज दिखाते हैं, इससे हमारे ऐसे लोगों को भी जोश आ जाता है। लेकिन सबसे पहले और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि JF-17 की ऑपरेशनल रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बहुत ही पुअर है, उनके रेडार्स की सर्विसिबिलिटी पुअर है। भारतीय वायुसेना इज रेयरिंग टू गो। हम तो दूसरे दिन ही हमने आक्रमण की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। हमने माउंटेन के अटैक्स की प्रैक्टिस की, हमने प्लेन्स के अटैक्स की प्रैक्टिस की, हमने एयर डिफेंस की प्रैक्टिस की, हमने ऑफेंसिव मिशंस की प्रैक्टिस की, हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस की। ये मैसेज क्लियर है पाकिस्तान को कि ना केवल हमारी आर्म्ड फोर्सेस विश्व की चौथी सबसे बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस है, लेकिन सबसे प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस है। हम लोग बिजनेस नहीं करते, हम लोग जाते हैं और हिट करते हैं, अपना जॉब को अचीव करते हैं। और यही फेथ हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमें सिर्फ पॉलिटिकल आप दोनों ने आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ के बारे में बता दिया। सुमित नहीं बोलेगा, सुमित की तो बीट है ना ये, वो नहीं बोलेगा, मैं जानता हूं। नेवी चीफ के बारे में अगर ध्यान से देखिए, वो एज पे नहीं है, वो एकदम पीछे बैठे हुए हैं, बिकॉज समंदर के ऊपर ही नहीं, समंदर के अंदर भी कोई हलचल हो रही है। इससे ज्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं। नेवी चीफ इज ऑल्सो सुपर अलर्ट। इस वक्त आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया इज रेयरिंग टू गो, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और प्रधानमंत्री का जो मैसेज है इट्स एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। यकीन मानिए, ये एक मैंडेट के बाद है, ये एक इंटरनेशनल मैंडेट के बाद है, ये एक डोमेस्टिक मैंडेट के बाद है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में कहा था कि लक्ष्य और समय और तरीका सेना निर्धारित करेगी। यही बात आज उन्होंने दिन में इशारों में कही थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हमारा समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं,
इतना कहने के बाद वो चुप हो गए, फिर थोड़ा मुस्कुराने लगे। यहां पर भी उनकी भाव भंगिमाओं ने बहुत बड़े संकेत दे दिए। उनकी इस मुस्कुराहट को कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया है। कुछ तो यहां तक कहने लगे हैं कि उनकी ये बातें सुनकर पाकिस्तान की सरकार और सेना में डर का मीटर अब तेजी से भाग रहा है। सबसे पहले सुनिए और समझिए पीएम मोदी ने सुबह क्या इशारे किए थे। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, उसे कहते हैं प्रैग्मैटिक स्माइल। मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये इशारा युग्म कॉन्क्लेव को संबोधित करने के दौरान दिया। ये बात सुबह के करीब 11:30 बजे के आसपास की। इसके बाद शाम को पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट देने की घोषणा की। सुबह के समय पीएम मोदी का यह इशारा और शाम को सेना को खुली छूट देने का ऐलान से इस्लामाबाद में बदले वाले बादल मंडराने लगे। पाकिस्तान में डर का तापमान बढ़ रहा है। सुना है कि पीएम मोदी के इन संकेतों के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी आनन फानन में एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक में अंदर की बातें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, लेकिन आप इस्लामाबाद की हलचल से इतना समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में भारत के बदला लेने की कितनी दहशत है। और यह डर तभी से है जब से पाकिस्तान ने पहलगाम को दहलाने का दुस्साहस किया था। अभी कल की ही बात कर लीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। एक हफ्ते में वो 10 से अधिक बार भारत को धमकी दे चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। यही बात पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने दोहराई। उन्होंने भारत के हमले की डेडलाइन 3 से 4 दिन दे दी। मतलब उनकी सोच भी ख्वाजा आसिफ के विचार के इर्द गिर्द ही है। वैसे ख्वाजा आसिफ ने जो जो दावे किए उस पर ठीक से ध्यान देना होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने जोर देते हुए कहा भारत पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करेगा। हमारी फौज ने भारत के हमले की आशंका जताई है। यह हमला समुद्र के रास्ते किया जा सकता है। भारत के हमले के लिए हमें तैयार रहना होगा। अस्तित्व पर खतरा आया तो हम परमाणु हमला करेंगे। यानी ख्वाजा आसिफ को पता है कि उनके मुल्क की तबाही करीब है, कयामत किसी भी दिन आ सकती है। लेकिन गजब है, ये बर्बादी देखते हुए भी वो परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने क्या कहा, जरा उनका खौफ भी देख लेते हैं। कई पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत हमला नहीं करेगा। भारत के पास पाकिस्तान पर हमला करने का विकल्प है और पाकिस्तान को भारत के बड़े हमले के लिए तैयार रहना होगा। भारत पाकिस्तान तनाव पर अब सवाल यहीं से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि यह बात क्लियर है कि भारत का कदम बहुत विनाशक होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान उस कहर से खुद को बचा पाएगा?